नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, साथ ही सरकार की भविष्य की योजनाओं को सबके सामने रखा। सरकार ने 3 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। योगी सरकार का पूरा जोर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर रहा। सरकार के दावों के मुताबिक यूपी में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, तो 1.5 लाख गांवों तक बिजली पहुंचाने में सरकार ने कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा तमाम और बातों का जिक्र भी सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीन पर उतारा, उसका फायदा हमने समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाया। फिर चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, हमने कोशिश की कि हर किसी को उसका फायदा मिल पाए। इसके अलावा उन्होंने दिव्य कुंभ भव्य कुंभ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की धरती पर हमने ये सफल आयोजन किया जिसका संदेश पूरी दुनिया में गया और उत्तर प्रदेश पर्यटन के लिहाज से भी आगे बढ़ गया। इसके अलावा उन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मेलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तानी विदेशों में रहते हैं वो जब हिंदुस्तान में आए, वो जब वाराणसी में आए और प्रवासी सम्मेलन में शामिल हुए, तब उनको पता चला कि कैसे हिंदुस्तान विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा उन्होंने तमाम गांव में बिजली पहुंचाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से पहले की सरकार के कार्यकाल में मुश्किल से 4-5 जिलों में बिजली आया करती थी, लेकिन हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बगैर किसी भेदभाव की बिजली पहुंचाई है। हमारा यह मकसद था कि हर घर में रोशनी पहुंचे और हमने इसमें कामयाबी हासिल की है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने क्या कुछ काम किया है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता ये थी कि हर किसी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाए और उस दिशा में भी हमने कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने, उसे विकास, विश्वास और सुशासन में बदलने में हमें सफलता प्राप्त हो पाई, क्योंकि हम सबके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा सदैव हम सबका संबल बनी रही, जिसके परिणाम स्वरूप हम सबने देश के सबसे बड़े राज्य में लुढ़की हुई कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने, पटरी से उतर चुके विकास कार्यों को पुनः द्रुत गति से आगे बढ़ाने, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर आम जन का जो विश्वास पूरी तरह समाप्त हो रहा था, उसे बहाल करते हुए इसे सुशासन के घोषित लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में सफलता प्राप्त की है। हमें 3 वर्ष के दौरान इन सभी चुनौतियों को अवसर में बदलने में सफलता प्राप्त हुई। अगर मैं इन 3 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करूं, तो हर व्यक्ति जानता है कि जो प्रदेश के सामने चुनौतियां थीं, इन चुनौतियों ने ही हमें जूझने की प्रेरणा दी, उसे अवसर में बदलने का एक अवसर दिया और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश, याद करिए 2019 के प्रारंभ में ही पहला आयोजन प्रयागराज कुंभ का था। 24 करोड़ 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में सहभागिता बना करके स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का जो एक मानक प्रस्तुत किया, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक यूनिक इवेंट बन गई। उत्तर प्रदेश के ही जेवर एयरपोर्ट को दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं में शामिल करने में प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त होना,
ये अपने आप में इस बात को देता है, इस बात का प्रमाण है कि परसेप्शन बदला है। हमने जन विश्वास की बहाली की है। प्रदेश को विकास और विश्वास के एक नए दौर में लेकर के जाने में सफलता प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चलते हुए 40% से अधिक अपना कार्य पूरा कर चुकी है और इस वर्ष के अंत तक हम यातायात के लिए उसे खोलने जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कार्य तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। अगले वर्ष के अंत तक हम उस एक्सप्रेसवे को भी जनता के लिए खोलेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए ये तीनों एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने जा रही हैं। 2017 में प्रदेश में एक भी शहर मेट्रो के साथ नहीं जुड़ा था। आज हमारी 4 सिटी मेट्रो के साथ जुड़ी है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन बातों का जिक्र कर रहे थे। एकदम सीधी बात जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत में रख दी कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और उनकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं उनको आगे बढ़ाकर उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बन गया है। आगे क्या कुछ काम उनकी तरफ से किए गए हैं उस बात का भी जिक्र किया गया। इसके अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य और अल्पसंख्यक जाति के भी 57 लाख छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने का कार्य भी प्रदेश सरकार वर्तमान में सफलतापूर्वक करने जा रही है। प्रदेश में पहले 4 से 5 जनपदों में मुश्किल विद्युत की आपूर्ति हो पाती थी। आज हमारी सरकार सभी 75 जनपदों में विद्युत की आपूर्ति बिना भेदभाव के सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। सौभाग्य योजना में 1,24,00,000 से अधिक परिवारों को विद्युतीकरण की योजना का लाभ हम लोग दे रहे हैं। निःशुल्क कनेक्शन हम लोगों ने उपलब्ध कराए। प्रदेश के अंदर 30 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास उपलब्ध हो जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ये सभी योजनाएं थी जिनके माध्यम से हर व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ और प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी उन योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने का। और 3 साल में कितने कमाल हुए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा जुड़ चुके हैं, अंकित सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता अजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। 3 साल में आपने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत लिया, ये आपका दावा है। ये आपको लग रहा है, यूपी के लोगों को भी लग रहा है? छोटे छोटे जवाब दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को इस बात को लग रहा है कि जो जंगल राज, जो अनाचार और पापाचार और दुराचार की सरकारें थी पिछले 15 सालों में, उनसे कहीं अलग आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो 3 साल की सरकार ने अपने काम किए हैं वो निश्चित रूप से जनता की कसौटी पर खरे उतरे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जहां विपक्ष को आज मुद्दों की कमी हो गई, विपक्ष किन मुद्दों पर लड़ाई लड़े ये विपक्ष को नहीं समझ में आ रहा, और उसी जगह पर जनता खुश है। जनता को लग रहा है कि देश और प्रदेश में जो सरकारें हैं, चाहे किसी भी इशू पे ले लीजिए, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में काम किया। और जहां बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त एरिया को हर घर में नल पहुंचाने का काम किया, जल पहुंचाने का काम किया, तो यह एक निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए मैं कहूंगा कि सबसे बेहतरीन सरकार है। आने वाले समय में भी जो सरकारें मेहनत करती है, जनता के हितों की काम करती है, वो सरकारें स्थिर होती है। और थोड़ा आगे निकल गया, हवा हवाई करते हैं। अभी नल से जल पहुंचा नहीं है, पहुंचाएंगे, इस बात का लक्ष्य रखा गया है। अंकित सिंह, क्या वाकई में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है? योगी सरकार ने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा है जिस मुद्दे पर आप लोग घेर पाए? भारतीय जनता पार्टी की ये 3 साल की जो सरकार रही है, सबका साथ
सबसे आघात और सबका टूट गया विश्वास। आज के समय में पूरे प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी पूर्व की सरकार ने एक विकास की पद्धति छोड़ के गई थी, जो इनके सुपुर्द हुआ था, आज वो उस विकास की पद्धति से अलग सिर्फ और सिर्फ बरगलाना आम जनमानस के आकांक्षाओं से उलट यह पूरी 3 साल की कार्यशैली रही है योगी जी की। और इसके बावजूद ये एक भ्रम, एक मायाजाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कि पूरी आम जनमानस में सुख और समृद्धि और शांति है। लेकिन इससे उलट आज जाकर के आम नौजवानों के कोलाहल को समझने की कोशिश करिए। आज छात्रों की छात्रवृत्ति की ये बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं 57 लाख ओबीसी, एससी, एसटी और लोगों को, छात्रों को इन्होंने छात्रवृत्ति दी। आज मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों की तमाम समस्याएं, तमाम इस उत्तर प्रदेश में जो हायर एजुकेशन में जब ये कटौती शिक्षा की पे जो बजट खर्च होता है उसमें बहुत बड़ी तादाद में कटौती करी, तो किस तरीके से गरीब छात्रों को ये छात्र प्रतिपूर्ति का फायदा दे पाएंगे? हो सकता है आपकी सारी बातें सही हो, लेकिन आपकी एक बात समझ में नहीं आई कि अगर 2017 में विकास के बयार बही रही थी तो फिर आप सत्ता से बाहर क्यों गए? जनाब अरविंद जयतिलक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, क्या वाकई में सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि यूपी की जनता खुश है, यूपी की जनता के लिए हमने 3 साल में बहुत सारे काम किए, ऐसा है क्या? क्या लोगों को भी यही लग रहा है क्या? अमित जी, किसी भी निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार के 3 साल के कार्यकाल का महत्व मूल्यांकन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ। देखिए, यूपी जो है कृषि प्रधान राज्य है और देश की दूसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। स्वाभाविक रूप से जब उसका मूल्यांकन होगा तो उसके 2-3 पैरामीटर तय किए जाएंगे। एक यह कि सरकार कृषि के क्षेत्र में कार्य क्या की, उद्योग धंधों के बढ़ावा के लिए क्या की, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या की। तो इस लिहाज से इस कसौटी पर हम लोग देखें तो योगी सरकार काफी हद तक सफल रही है। याद होगा 2017 में सत्ता का लगाम थामते ही सरकार ने जो है करीब जो है 36 लाख करोड़ जो है रुपया किसानों के कर्ज माफी पर खर्च किया। करीब 2.25 करोड़ किसानों को सीधे लाभ पहुंचा। उसके बाद सरकार जो है जो 2 ग्राउंड जो है सेरेमनी कराई, 2018 में जो है इन्वेस्टर समिट कराई, लाखों रुपए का निवेश हुआ। आज उसी का नतीजा है अमित जी कि जो प्रति व्यक्ति आय है जो लगभग 5.9% की वृद्धि हुई है और जो राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें लगभग 4.4% की वृद्धि हुई है। 2020 तक जिसमें सबसे अधिक रोजगार मिलता है, जैसे सूक्ष्म लघु उद्योग धंधे हैं, उसमें लगभग 1.25 करोड़ जो है उद्योग धंधों की स्थापना हुई। तो स्वाभाविक रूप से इस कसौटी पर उसको तोड़ने में सफल रही। और आपने देखा कि क्या वाकई में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बहुत आगे बढ़ पाई है क्या सरकार? ये भी हम आपसे समझेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल अजीत से ले लेते हैं। अजीत, क्या वाकई में 3 साल के भीतर सरकार की पोटली में जितना होना चाहिए था बताने के लिए उतना था क्या, उतना निकला क्या? देखिए, बिल्कुल अमित, आपने सही सवाल किया कि 3 साल में सरकार ने क्या काम किया। उन्होंने नया स्लोगन भी दिया, सरकार के 3 साल काम बेहतरीन। तो निश्चित तौर पर सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए जो कर्जा माफ किया था, जो 92,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को दिया। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि 33 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया, जिसमें 3 लाख सरकारी नौकरियां दिया। और 2 बड़े इशूज थे उन्होंने जब बात की थी, जब राम जन्मभूमि का फैसला आया और जब धारा 370 आया। हमने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया और उत्तर प्रदेश में अपराधों की कमी को बाकायदा उन्होंने गिनाया कि बलात्कार में इतने % कमी, हत्या में इतने % कमी, फिरौती में 0%, उन्होंने कहा कि 0 है उसका आंकड़ा। तो बहुत सारी उन्होंने बात बताई और दुनिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर की बात की, सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पूर्वांचल की बात की, उन्होंने कुंभ की बात की और जो उनकी प्रकृति है, जो उनका एजेंडा है, उसकी भी बात की अमित उन्होंने। वो अयोध्या की बात करना नहीं भूले, वो काशी और मथुरा की बात करना नहीं भूले, उन्होंने चित्रकूट की बात की, उन्होंने विंध्यवासिनी धाम की बात की, बुद्ध सर्किट की, राम उन्होंने जो बातें कही है ना जीत को भी हम दर्शकों को सुना देते हैं। बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम की तरफ से और क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं, क्या वो बातें रही जिन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, वो भी समझने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर क्या तस्वीर सामने आई है, उस पर लगातार रिएक्शन भी सामने आएंगे, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और सीएम की तरफ से जो बातें कही गई हैं उस पर यूपी के लोग क्या मानते हैं, यूपी के लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, वो भी दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक।